कोई बालू को मैंने ट्रैक्टर में लोड कर रहा है वो मजदूर है, कोई टायर पंचर बना रहा है वो मजदूर है। तो मजदूर यानी सबसे मेहनत ज्यादा लेकिन दाम उसको कम मिलता है, तो एक मजदूर हुआ करते हो। जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है बड़ा आदमी बने, तो मजदूर भी चाहता था कि बड़ा आदमी बने। तो अब जिस प्रकार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, हर धर्मों के लोग करते हैं, तो वह भी अपने जिसको पूजा करता था तो बोला कि भाई बहुत मेहनत से पूजा करता था, एक दिन प्रकट हुए, बोला मांगो क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि देखिए हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि हम दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बने, यानी हमसे पावरफुल दुनिया में कोई ना रहे। तो हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम जब जो बनना चाहें वो बन जाए, कि हमको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है। तो बोला ठीक है, तुमको अगर यही इच्छा है तुम बन जाओगे। अब वो गया, मजदूर था, एक दिन देखा प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजर रही थी, बोला यार प्रधानमंत्री तो बहुत पावरफुल इंसान है, इससे पावरफुल और दुनिया में कौन हो सकता है। इसके पीछे 50 लोग फोर व्हीलर है, इतना इतना पुलिस है, इतना इतना दरोगा घूम रहा है। तो बोला कि नहीं सुनिए हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। बोला ठीक है, लेकिन सोच लो दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे, दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम मजदूर हो। और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, वो 1 महीना 1.5 महीना प्रधानमंत्री बन के रहता है। एक दिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने भाषण देना, जैसे हम लोग अभी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो एक दिन भाषण दे रहे थे, अचानक सूरज की किरण उनके चेहरे पर आई, पसीना हो गया ना। बोला यार हम प्रधानमंत्री यानी सूरज की रोशनी हमसे भी पावरफुल है, तब ना हमको पसीना में ले आई। बोला सुनिए ऊपर वाले, हमको प्रधानमंत्री बन के नहीं रहना है, हमको सूरज बना दीजिए। बोला ठीक है सूरज भी बना देंगे लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, सुन लो। बोला बनना ही कौन है, अब तो हमको सूरज बन के रहना है। बोला चाहो सूरज बन जाओ। अब 1 महीना 1.5 महीना वो सूरज बन के रहता है। अब अचानक सूरज के सामने काला बादल, देखे ना आप लोग जी, कभी कभी देखे ना कि सूरज दिखता ही नहीं, तो काला बादल आ जाता है। जब काला बादल आ गया तो उसका तो ख्वाब एक ही को था कि दुनिया का पावरफुल इंसान बनना है। बोला ये तो फिर गड़बड़ हो गया सूरज बन के। बोला भगवान प्रकट हो जाओ, ये सूरज बन के हमको नहीं रहना है, हमको काला बादल बना दीजिए क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल हमको यही लगता है, ये काला बादल हमको बनना है। बोला फिर सोच लो, दोबारा सूरज नहीं बनाएंगे। बोला बनना ही नहीं, हमको काला बादल बना दो। अब वो काला बादल बन गया। 1 महीना 1.5 महीना वो काला बादल बन के घूम रहा है, इतरा रहा है, फुटानी कर रहा है हम लोग की भाषा में। अब अचानक काला बादल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, जैसे हमारा पारासनाथ का पहाड़ है, देखिए ना आप लोग, एक बहुत बड़ा पहाड़ आके टकरा जाता है। काला बादल खत्म, रुक गया वहीं पे। बोला यार हमसे भी पावरफुल ये पहाड़ है। फिर बोला कि अब हमको पहाड़ बना दो। बोला समझ लो दोबारा फिर काला बादल नहीं बनाएंगे। बोला बनना ही नहीं, हमको पहाड़ बनना है, इतना मजबूत, इतना बलशाली पत्थर, चारों तरफ पत्थर बड़ा बड़ा है, इससे पावरफुल और कौन, हमको पहाड़ ही बना दो। बोला ठीक है बन जाओ। वो पहाड़ बन के 1 महीना मस्ती में रहा। एक दिन गहरी नींद में सोया था, अचानक उसकी नींद खुलती है। पता है क्यों? कोई उसको पीट रहा था, बहुत जोर जोर से हुम्मच हुम्मच के पीट रहा था। अचानक उसकी आंख खुली, उसने कहा हमको पहाड़ भी नहीं बनना है, जो हमको पीट रहा है वही बना दो, क्योंकि सबसे पावरफुल वही है, तभी ना हमको पीट रहा है। बोला रे पगला आंख खोल के तो देखो कौन पीट रहा है। वही मजदूर। कौन पीट रहा था? वही मजदूर है, वो छेनी और हथौड़ी लेके पत्थर को था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तुम जहां हो वहां से सेटिस्फाइड हो, तुम जिस अवस्था में हो, तुम जिस परिवार से हो, तुम्हारी माँ कौन सा कपड़ा देती है, तुम्हारी माँ कौन सा भोजन देती है, तुम्हारे पिताजी कैसे तुम्हारे लिए साधन संसाधन देते हैं, तुम जहां हो उससे सेटिस्फाइड करो और वहां से धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाओगे, तुम कहीं जाकर खुशी नहीं हो पाओगे। महात्मा बुद्ध ने भी वही कहा था कि अपो दीपो भव, यानी तुमको अगर विजय होना है, जीतना है, तो पहले खुद को जीतो, बाकी दुनिया में कोई खुश नहीं है। तुमको अगर सुगा अच्छा लगता है, उसको जाके पूछना, बोलेगा काश हम मोर होते, मोर से पूछना तो बोलेगा काश हम बगुला होते। कोई इस दुनिया में वही सुखी है, वही संपन्न है जो जिस अवस्था में है उसे स्वीकार करता है। इसलिए आप जिस अवस्था में हो, जिस परिवार से संबंध रखते हो, आपके माता पिता जिस प्रकार से साधन संसाधन आपको
उपलब्ध कराते हैं उससे सेटिस्फाइड रहो और वहां से प्रयास करो धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि आप अगर सच्चे मन से संघर्ष करोगे, आप अगर सच्चे मन से मेहनत करोगे तो निश्चय ही नियति आपको एक मौका देगी। हर इंसान को एक मौका देती है, बस आप उस मौके को पाने के लिए तैयार हो। आपके लाइफ में वो बदलाव एक ना एक दिन जरूर आएगा। आज साल भर पहले हम लोग को कोई नहीं जानते थे, यही रणधीर वर्मा चौक 10 जनवरी था 2022। नियति ने मौका दिया, यही पत्रकार महोदय थे, इन्होंने वीडियो हमारा चला दिया, देश दुनिया में वो वीडियो गया। लेकिन मौका अगर भले नियति ने दिया था, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को तैयार रखें। इसलिए प्यारे बच्चों, हम यही आपको संदेश देना चाहेंगे कि आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और आपके जो ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कीजिए। एक थोड़ी सी कविता थी ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे ना करता है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकिया सिंधुओं में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अरे मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न मिले मंजिल, सुख चैन नींद को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम। लहरों को चिरे बगैर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो आप लोग तैयार है ना? आप लोग तैयार हैं? संघर्ष करेंगे, अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, तैयार है? मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और आपके गुरुवर हैं, आपके माता पिता हैं, समय समय पर आपको मार्गदर्शन देंगे। और निश्चय ही एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हताश मत होइएगा और किसी से खुद का कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप जैसा हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं। देश के महान संत विवेकानंद जी ने एक लाइन कहा है कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। यानी इस दुनिया में अगर आपके लिए सबसे बेहतर कोई है तो सिर्फ आप। कोई यदि क्रिकेट अच्छा खेलता है तो फुटबॉल अच्छा खेलो, कंपेयर मत करो। तुम अपने आप को तलाशो कि तुम बेहतर किसमें हो सकते हो। कोई कढ़ाई अच्छा जानती है, तुम बुनाई अच्छा जानो। कोई सब्जी अच्छा बनाती है, तुम चटनी अच्छा बनाओ। यानी किसी न किसी काम में अपने आप को अव्वल रखो। मेरे कहने का मतलब है किसी न किसी काम में खुद को अव्वल रखो। कोई मैथ अच्छा जानता है, तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। इसलिए किसी न किसी एक काम में खुद को योग्य बनाओ, ताकि अगली बार जब हमारा आपका सामना हो तो हम वहां हो, आप यहाँ। सही है? इन्होंने करो खायो। अगली बार जब हमारा टॉनिक भेंट भेटो तो सीधा समझ से एक गो संदेश हो कि टोनी यहाँ रहिया और हम नीचे बैठो, ताली हम बजेगो। जिंदगी भर खाली फैन वैन भी रह जाएगी, कभी अक्षय के, कभी सुनील शेट्टी के, कभी अमिताभ बच्चन के। कोई काम ऐसा होना चाहिए ना कि जमाना आपका फैन बने, होना चाहिए ना। अरे भाई ठीक है, आप अच्छा नाचते हैं इसलिए आपका फैन है, हम अच्छा गाते हैं आपको मेरा फैन बनना पड़ेगा। आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं इसलिए हम आपका फैन है, हम लॉन्ग जंप आपसे अच्छा लगाते हैं, आपको मेरा फैन बनना पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी एक काम में आपको अव्वल होना पड़ेगा, और ये आप तभी करेंगे जब आज से आप उसके लिए